नमस्कार। देश और राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने और नागरिकों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन बहुत से कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है। इसी श्रृंखला में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए और ख़ास तौर से बुनकर समाज के लिए प्रशासन और सरकार दोनों ही बहुत से कार्यक्रम और योजनाएं चला रही हैं। आज इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय बुनकर कमेटी के अध्यक्ष सरफराज अहमद जी। बहुत बहुत स्वागत है सरफराज जी हमारे कार्यक्रम में आपका। शुक्रिया। सरफराज जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक जो योजना चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? जी, मैं पहले आपके दर्शकों को मैं तहे दिल से रमज़ान करीम और भगवान राम की पैदाइश रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं। और उसके बाद मैं बनारस एक गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि भारत का जो प्रतिनिधित्व सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व जो है बनारस करता है। और बनारस की सबसे बड़ी जो बुनियादी आर्थिक व्यवस्था का जो होता है वो बनारसी साड़ी है, और अल्पसंख्यक उससे बहुत आय जुड़ा हुआ है, जो कि अल्पसंख्यक के बहुत से तबके जुड़े हैं। बनारस में खाली माइनॉरिटी के मुस्लिम तबके ही बुनकरी से नहीं जुड़े, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जी, बहुत से समुदाय जुड़े हुए हैं, बहुत से समुदाय जुड़े हुए हैं। और बुनकर समाज के लिए सरकार काम निरंतर कर रही है और प्रयासरत रही है। और हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम सरकार के सहयोग में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों के तौर से काम लग के सरकार के सहयोग में काम करते हैं। सरकार की जो योजनाएं उसको क्रियान्वित कराने में हमेशा तत्पर रहते हैं। जी, अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से समुदाय आते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग में सबसे सर्वप्रथम अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा भाई की हैसियत से मुसलमान निभाते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरे हैं जैन, बौद्धिस्ट और पारसी और यहूदी जुइस्ट जिसको कहते हैं। जी जी, ये लोग। जी सरफराज जी, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या क्या चलाई जा रही हैं? देखिए, सरकार की जो मंशा है वो काफ़ी अच्छी है और काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र हमारा बनारस है। हम बनारस की नहीं बात करें, देश के हर क्षेत्र की बात करें। और ये नज़ीर है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार पुनः वापस लौटी अपने कार्यों के वजह से ही लौटी है। कि भारत सरकार की जो योजना है, चाहे आवास योजना हो, चाहे एमएसएमई की जो वो ओडीओपी की योजना है, मुद्रा लोन है, दीगर जितनी भी योजनाएं हमारे सरकार और अनाज के वितरण, मनरेगा, दीगर जितनी भी योजनाएं सरकार ने उस योजनाओं के तहत से जनता तक मदद पहुंचाई है। चाहे बुनकर समाज ही ना हो, हर तबके के मजदूर जरूरतमंद हर किसी को पहुंचाई। हाँ, पहुंचाई। इसी का नतीजा है कि सरकार पुनः वापस आई है। और खास तौर में कोविड के दौरान योगी सरकार, या कह सकते हैं वर्तमान जो सरकार है, बहुत ज्यादा काम किया है अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर भी, और निर्धन जो लोग हैं जिनको जरूरत थी, मजदूर वर्ग के जो लोग थे, उनके लिए भी बहुत से काम मैंने खुद फार्म भरा, 1,000 रुपये लिए मजदूरों का फार्म भरा बुनकर, और जो भी मेरे पास आया मजदूर तबके का आया, मैंने सबके लिए और मैंने अनाज कोविड ने बांटा, और सहयोग कई संस्थाओं में 3-3 हज़ार रुपया खाते में मैंने लोगों की मदद से, लोगों से मदद के लिए मैंने दरख्वास्त की, लोगों ने मुझे दिया। मैंने बुनकरों और दीगर जो भी ज़रूरतमंद था उनके खातों में कोविड के दौरान भिजवाया। और सरकार से भी मदद मांगी, जो खाने के पैकेट बट रहे थे उनको सरकार को लिस्ट बना के मैंने दी, सरकार ने दिया। और हमारी संस्था ने अपने तरफ से जो हर साल काम करती थी वो कंटिन्यू करती रही। जी, तो सरकार अपना प्रयास कर रही है, बुनकरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रही है। सरफराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवा है हमारे, जो इसमें आना चाहते हैं, बुनकरी के कार्य में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या इस समय चल रहा है सरकार की ओर से? क्या उनको सुविधाएं दी जा रही हैं कि इस तरह से वो इस क्षेत्र में आए? वो देखिए, बुनकरी एक बेहतरीन फ़न है जी, और ये फ़न हमारे बनारस की प्रतिनिधित्व करता है। ये कला का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कला और मजदूर, कलाकार और मजदूर कभी बराबर नहीं हो। जहाँ कलाकार और मजदूर अगर बराबर होगा, समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि कलाकार जो है समाज के लिए एक वरदान होता है। उसकी जो क्या बोलते पूंजी होता है, समाज की पूंजी होता है। और कला को संरक्षण देना सरकार और समाज की और जो भी बुद्धिजीवी तबका, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। और कलाकार अगर महंगाई से या
उसको उसके कला का दाम मूल्य नहीं मिल रहा है या उसके सामान बने हुई कला कोई खरीदार नहीं, तो इससे उसका नुकसान दोहन होता है। तो कलाकारों के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहना चाहिए और कराते रहना चाहिए, कलाकारों की मदद हो। युवाओं को लोन की क्या व्यवस्था दी जा रही है? सरकार अगर इस कुछ अपना उद्योग धंधा शुरू करना चाहे, अगर युवा इस कार्य में, तो लोन की क्या व्यवस्था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसके लिए? देखिए, अभी तो बैंक भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट सारे सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन करिए, इनपैनल कर दिया। सारी योजनाओं के लिए अब आप पात्रता के लिए सबके लिए ऑनलाइन कर दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड और दीगर जितनी चीज़ें सब मर्ज कर दी गई है। तो अब फॉर्मेलिटी लगभग धीरे धीरे, आय जाति प्रमाण भी अब धीरे धीरे सरकार ने बना। अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि अब जो है जाति भी है आपके पैदाइशी कार्ड के साथ संलग्न हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छी बात है कि चीज़ें जो अननेसेसरी खर्च है और अननेसेसरी वक्त है, सरकार भी प्रयास कर रही है। नहीं, जो सरकार का समय बहुत कीमती है जी, कोई भी सरकार का समय कीमती और मांगने वालों की तादाद बढ़ रही है जी। तो कम समय में सबसे ज़्यादा गुड गवर्नेंस, जो हमारे प्रधानमंत्री, गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी। गुड गवर्नेंस ही मेन महत्वपूर्ण है कि कोई चीज़ एक आदमी से, मेरी वाणी है ये, मैं यहाँ हूँ और दूरदर्शन केंद्र एक बेहतरीन संसाधन माध्यम है, और बनारस का दूरदर्शन केंद्र जो हमेशा कला और विज्ञान और यहाँ की संस्कृति, रोजगार का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ से फौरन पूरे देश तक फैल जाती है। तो उसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्रियान्वित होनी चाहिए कि पूरे देश तक फैल जाए और कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए। एक आदमी कैसे सब जगह तो उपस्थित रहेगा नहीं और फ़ायदा सबको पहुँचाना है। सब उम्मीद लगा कर बैठा है, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी अच्छी चीज़ हो। तो एक जैसे मिसाल के, तो एक दवा कोई अच्छी चीज़ बनी कैंसर की, कोई मैंने व्हाट्सअप में मैसेज आया कि कैंसर की दवा पुणे में, तो व्हाट्सएप से, तो कहने का मतलब कोई भी अच्छी चीज़ का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है जी। और हो रहा है। वाराणसी की अगर हम बात करें तो बहुत से जगहों पे बुनकरों की स्थिति, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। वाराणसी में कौन कौन से ऐसे केंद्र हैं जहां बुनकर अपने उद्योग धंधों को चला रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बनारस में WSC है, बुनकर सेवा केंद्र है जी। वो अपने स्तर पे काम कर रहा है, ट्रेनिंग उनिंग करा रहा है, और यहाँ के अपने जिला हथकरघा विभाग भी है, वो भी काम कर रहा है, रेशम विभाग है, वो भी काम कर रहा है। हमारे अभी खादी ग्राम उद्योग आयोग इस पर भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जो बुनकरों के लिए उनकी स्फूर्ति योजना काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है। और सौनी डूडा भी काम कर रहा है, NRLM भी काम कर रहा है। तो हमारे कहने का मंसूबा ये है कि जो रोजगार को जोड़ना सही माध्यम से, सही टाइमिंग, जिसे कोई आदमी है अगर ईमानदार है तो उसको तुरंत लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए जी। उसको ज़्यादा दौड़ाने से उसकी मंशा खत्म हो जाती है उसका। इसीलिए सरकार जो है ऑनलाइन सब कुछ कर दी है कि जो बिचौलिए हैं उनका काम खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, बिचौलिए खत्म हो, काम हो। भाई कोई ईमानदार आदमी कोई सामान, जैसे स्टार्टअप का मतलब होता है, स्टार्टअप वाले वो कितना, अब क्या गारंटी लेना चाहते हैं जी, और उसके पास कागज पत्तर सब कुछ दे दिया, अब कहते हैं गारंटी। वर्तमान सरकार ने तो गारंटर्स ये सब खत्म कर दिया जी। मगर कुछ ऐसे जो हैं, मैंने बताया ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की सेध लगाते हैं योजनाओं को, सरकार की मंशा को आखिरी कहीं ना कहीं कुछ जो सरकार की छवि पर नुकसान पहुंचाते हैं जी। इस पर सरकार अक्सर, मैंने कई स्तर पर बात भी की है, बताया भी है और पर कार्रवाई भी हुई है, काम भी हो रहा है। कई लोगों ने हमसे कहा भी है, सरकार के बड़े बुनियादी कोई ऐसी बात हो मुझे तुरंत बताया जाए, चाहे LDM हो बैंक के, चाहे किसी तरह भी होगी, कुछ ऐसी बात हमने इसका विचार भी। शासन प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है, बस ज़रूरत है कि आम जन का सहयोग इसमें मिलना चाहिए जी। प्रधानमंत्री के जो नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि क्या है ये। प्रधानमंत्री के जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, जो पुरानी योजनाएं थी उसको फिर क्रियान्वित करके उस पर बजट सेंक्शन किया गया और उसको एक्टिव किया गया, उसका पुरसा हाल नहीं था। योजनाएं तो हमेशा बनती रही है किसी भी सरकार। उसमें बुनकरों की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? तो ये बुनकरों की स्थिति तो मैं अभी बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, ले देके बुनकर खा कमा रहा है, मगर बुनकर की मजदूरी बढ़ना चाहिए। और बनारस का जो बुनकर है वो सब्सिडी, बिजली सब्सिडी पे आश्रित था, तो उसके लिए भी सरकार को कोई उलचुल योजना बनानी चाहिए, क्योंकि छोटा जो बुनकर है उसको अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो माइग्रेट कर जाएगा जी। तो ये माइग्रेट रोकने के लिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बनारस के उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, और जो बड़े उद्योगपति हैं उनको भी मदद मिलनी चाहिए, उनका भी रहना जरूरी है समाज के लिए।
वो नहीं रहेंगे तो छोटे कैसे जिएंगे। तो बड़े को कैसा क्या मिलना चाहिए, छोटे को क्या मिलना चाहिए, सब्सिडी की कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसी का सामंजस्य करके सरकार को योजना को लाना चाहिए, मेरी दरख्वास्त भी जी। तो अब क्या सुझाव अपनी तरफ से देना चाहेंगे, आप भी बुनकर समाज से जुड़े हुए, कि क्या सुझाव देंगे अब सरकार को और या आम जन को कि बुनकरों की स्थिति और अच्छी हो? नहीं, मैं सरकार से तो मैंने एक तो बनास के बुनकरों के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है कि उनके बिजली की सब्सिडी की व्यवस्था पुनः बहाल कर दी जाए और कुछ भी संशोधन करके, जैसा कि बड़े अड़तिया बुनकर हैं उनको उनके मुताबिक दी जाए, गरीब हैं छोटे बुनकर जहाँ सब्सिडी की अति आवश्यकता है उनको उनके मुताबिक दिए, जैसा सरकार अच्छा बेहतर समझे। दूसरी चीज़ है कि शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। बनारस में शिक्षा की बड़ी माइनॉरिटी क्षेत्र में काफ़ी कमी है, अल्पसंख्यक में मुस्लिम तबका पढ़ाई में पीछे। अभी निफ्ट फैशन डिजाइनिंग नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमारे पास ऑफर है, तो कम से कम उसमें सब्सिडी चालू की जानी चाहिए ताकि सब्सिडी में उनके दाखिले हो जाए। कम एक नई टेक्नोलॉजी से उनकी विधायक कलाओं को जोड़ा जाए, सरकार ही कर सकती है, ताकि उनको और क्षेत्रों में काम करने का और देश का और अपने बनारस का नाम रोशन करने का मौका मिले। और कले को जो जिस यूनिवर्सिटी में कला भवन BHU में काम कर रहा है, तो वहाँ भी मैंने वीसी साहब से दरख्वास्त की है कि वो जो है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से जोड़ रखा है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट इंडिविजुअल बनाया जाना चाहिए। जितने भी कॉलेजों में टेक्सटाइल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, नए बच्चों का टेक्सटाइल वीविंग की तरफ बच्चे नया देख रहे हैं, ये है रोजगार परक है। इसमें नई नस्ल अगर जुड़ेगी तो इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ तरक्की होगी। मैं चाहता हूँ इस पर कुछ नई योजना बना के नए बच्चों को और पुराने जो जानकार लोग हैं उनको कोऑर्डिनेट जोड़ा जाए, उनके कोऑर्डिनेट उनके तजुर्बे का फ़ायदा लेके और कुछ ऐसी योजना की ताकि वो आना चाहते हैं। और ये जो कला और संस्कृति है वो आगे बढ़ती रहे। कला संस्कृति आर्थिक दोनों चीज, जब तक भूखे भजन ना होए गोपाला, तो सही कहने का मतलब है कि सब चीज़ों का जुड़ाव है। बनारस जो है हमेशा कुछ ना कुछ सीख देता रहा है, इंशाल्लाह देता रहेगा। मैं आपके लिए आपने बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि सरफराज जी, शासन और प्रशासन की ओर से मदरसों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी उसका आधुनिकीकरण करके जो बुनकर समाज है उनको आम लोगों से जोड़ा जा रहा है। सरकार पूरी तरह से प्रयास करिए, बस ज़रूरत है कि हम और आप सरकार का साथ दें, उनकी योजनाओं का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्य में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए।